एमती बुझेबार गोटे ही उद्देश्य तुम डायग्राम सहित निज माने जहाँ भी सब लिखाई कनेक्ट कर क्लारिटी तो रहिबो भल कारण 720 रे ही मु अपलोड करूची अधिक जमती तुम जिते भी चाहिए क्लारिटी बढ़ेबाकू मैक्सिमम क्लारिटी तुम बढ़े देखिपार यहाँ तुम पूरा रप टू तुम पूरा एग्जाम जाए तुम जो एग्जाम देव रिविजन करके दब किंतु आम एग्जाम पूर्व निजक सब प्रिपेयर रखा उचित यहाँ सब सब्जेक्टिव पाठ पढ़ा पड़ो क्वेश्चन करने को पड़ो है तो मैंने लास्ट मोमेंट आम करवा उचित नुह है तो देख यहाँ हूँ फास्ट पार्ट यहाँ सब इजी थिला बेले एटा पूरा लास्ट को रेकर्डिंग करने को रखीदेली है तो तुम जाच रिप्रोडक्शन कौन केमती रिप्रोडक्शन आम कौन कर न्यू स्पीशीज आम कौन करुचे ये करुचे निजर ओन काइंड मैंने गोटे प्लांटा से प्लांटर जो रिप्रोडक्शन होची न्यू प्लांट होची तार भले देखा इवन आमे मैंने भी आम बापा माँ किसी ना कि क्यारेक्टर्स आणुचे तो आम जेहेतु तांको काइंड होचे किंतु आम भितर किसी डिफरेन्सीएसन देखा क्या वेरिएशन देखा कहीं कारण आम दीटा पेरेंट्स इनक्लूड होती दीटा पेरेंट्स तांकर बैकग्राउंड सब जीन सब इंटराक्ट करुँच से आम एत वेरिएंट हो समस्ते अलग अलग देखा है तापर देख जोटा कि आम जानी रिप्रोडक्शन दुईटा प्रकार थिला गोटे एसेक्सुअल एंड गोटे सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड आमर रही कौन ना बाइनरी फिजन है जहाँ सब पढ़ी ही मैं रिविजन भलसे करुँच बाइनरी फिजन बाय द अमीबा आउ बाइनरी फिजन किए करे ना पैरामेशियम ये सब एग्जांपल मन रख डिटेल स्टेप को भी मन रख जमती कि देख इन दिस प्रोसेस ऑफ in this process of fission a unicellular organism split or divide to form two or more new organisms तो देखि पारछ गोटे यूनिसेलुलर अमीबाटा देख ये जो अमीबा अच्छे डायग्राम देखिए ये डायग्राम को पूरा भलसे मन रखिदेव देख डायग्राम फास्ट कौन देला तो सी हूँ जो गोटे अमीबाटा फुल्ली ग्रोन हो जाऊँगी तो तापर सेकेंड स्टेज कौन हम ना न्यूक्लियस कौन हम लेनदेन हम न्यूक्लियस दुटा पार्ट हम तापर साइटोप्लाज्म डिवाइड हम दुटा पार्ट रे तापर जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हम तापर कौन हम ना दुटा न्यू डॉटर सेल्स दुटा फॉर्मेशन हे बाय मीन्स टू तो जेहेतु गोटे अमीबारू आमर कौन हो दीटा अमीबा डॉटर अमीबा प्रोड्यूस होती आर मेथड ना हो बाइनरी फिजन ओके तो देख से जिनस लिखला व्हेन द अमीबा सेल्स हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ द फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा लेनदेन एंड द डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स हो फर्स्ट न्यूक्लियस टा After the cytoplasm of the amoeba divides into two parts, one part around each nucleus. गोटे पार्ट रे किछि न्यूक्लियस चारिपटे रहिबो इन दिस वे वन parent amoeba divides to form two smaller amoeba called daughter amoeba. So we say that one amoeba produces two daughter amoeba. So the daughter amoeba produce here to grow to their full size by eating food and then divide again to produce 4 amoeba माने बुझी पारछ तो ये पुणी डिवाइड कर दबो आउ दीटा ये पुणी डिवाइड कर दबो तो इनडायरेक्टली एमती डिवाइड हे कौन हबो ना डॉटर अमीबा सब तांकर रिप्रोडक्शन हबो एमती कि सो ऑन हबो तो एटा गोटे होची कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा कौन करुच्ची ना स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल्स ड्यूरिंग द फिजन ओके तो आउ किए करुच्ची आ गोटे होची पैरामेशियम यूनिसेलुलर तो सी कौन करुच्ची सी भी सेम मेथड कर फर्स्ट न्यूक्लियस लेनदेन हम तापर कौन साइटोप्लाज्म ता चारिकड़े आसीज दीटा फॉर्मेशन हम ना तो दीटा न्यूक्लियस दरकार तो से भली आकार हम जमती कि से लिखला कौन पैरामेशियम ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन देख पैरामेशियम चारिपटे कौन अच्छी ना सिलिया अच्छी है तो सरफेस रे तो पैरामेशियम कौन कर सेमती फुली जो ग्रोन हो गोटे पैरामेशियम
divides karibo its body into two parts to form the two smaller paramecia. This happened by the division of nucleus followed by the division of the cytoplasm. तापर देखो फॉलोड बाय देला माने आगो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हबो तापर साइटोप्लाज्म हबो तापर से कोन हबो ना दीटा डॉटर पैरामीशियम रे कन्वर्ट हो जिवो. तो देखो एग्जांपल रा मन रखियो जेमति कि एटा बहुत इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट. द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक amoeba, paramecium, leishmania, bacteria etc reproduce by binary fission. आउ जहाँ भी जो एग्जांपल पाइबो नोट्स सेमती ऐड करी जीवो सेटा केमिति पाइबो ना क्वेश्चन कले बुझि पालो. द पैरासाइट्स व्हिच कॉजेस द डिजीज known as काला अल्सर और ब्लैक फीवर. तापर देखो मल्टीपल फिजन बाय द प्लाज्मोडियम. सेकंड आसिला तो फर्स्ट जो आम पढ़ले बाइनारी माने दीटा होची गोटे रु दीटा होची गोटे पेरेंट रु कि मल्टीपल देला माने कौन गोटे रु बहुत सारा हम मल्टीपल हम से ये जो पैरामीशियम सॉरी प्लाज्मोडियमटा है ये जो प्लाज्मोडियम जोटा कि मलेरिया रोगर बाहक जहाँ को कहती तो सी कौन करुच्ची ना निजर रिप्रोडक्शन आम देखते गोटे वीडियो देखी केमती जाइकी ब्लड स्ट्रीम रे केमती ये होची मन थी तुम थी देख तो से जिनस लिखला तो इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हम टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम है. तो कौन हो ना गोटे सिंगल प्लाज्मोडियमटा सी कौन करिवो ना मेनी डॉटर सेल रे कन्वर्ट हम है को मेथड रे मल्टीपल फिजन रे है. तापरे कौन हम जो प्रोटेक्टिव लेयरटा थी जो प्रोटेक्टिव लेयरटा अच्छी जिते बड़े बहुत सारा डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जिबे तो सी कौन हम ऑटोमेटिक गोटे फेवरेबल कंडीशन आसीबो कारण सबूर गोटे कंडीशन आसिले ही सेटा को डॉटर माने ही रिलीज हेबे. तो से गोटे आसब तो यहाँ कौन हो ब्रेक हो तो से प्रोटेक्टिव लेयर जो भांगी जीव तो से सब बाहरी जी तो मैं गोटे नुआ नुआ प्लाज्मोडियम है ना. तो तापर हूँ तो से जिनस लिखला ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ए सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड. देखो ये जो सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल अच्छी है यहाँ हम क्या चारिपटे हम ना गोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक दैट ऑफ plasmodium. तो inside the cyst okay the nucleus of the cell split. First कौन हो सब nucleus कौन हो split हम divide हम several time to form many smaller nuclei that is called daughter nuclei. तो first कौन हम nuclei हम तो nuclei हिसला पर कौन ता चारिपटे कौन आसीबो cytoplasm आसीबो बस से जिंस लेकेला little bit of cytoplasm collect around each daughter nuclei. Thin membranes are formed around them. So in this way many new daughter cells are formed from a single parent cells within the cyst भितर formation हबो cyst भितर. In fact as many daughter cells are formed as the number of daughter nuclei produced by the division of the parent nucleus. तो समय जानी चाहिए किसी भी गोटे नुआ ये होची जेमती हमें देखी देले जाइगोट केमती डिवाइड करूची है तो से कौन दरकार डिविजन दरकार बिना डिविजन रे कौन हो पार कि तो सी किसी कौन जो डिविजन ही आमर कौन हो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो. व्हेन द फेवरेबल कंडीशन अराइव द सिस्ट ब्रेक सिस्ट कौन हो ब्रेक हो मेनी डॉटर सेल्स ऑल प्रेजेंट इन इट आर रिलीज्ड इच फॉर्मिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म. इन दिस वे इन ए सिंगल शेल पेरेंट अंडरगोज multiple fission to reproduce many daughter cells at the same time. So plasmodium is a protozoan, a microscopic single cell animal which reproduce by the asexual method of multiple fission. Important points. Kete daughter cell कौन nearly 1000 cells are produced by the multiple fission of one plasmodium cell. The plasmodium is a malaria parasite which produces malaria disease in human being. A malaria parasite plasmodium is carried by female Anopheles mosquito from one person to another person, thereby spreading the malaria disease. देला तापर आसला कौन बर्डिंग
देख बर्डिंग बाय हाइड्रा एंड ईस्ट। तो ये हूँ देख आर स्टेप्स स्टेप्स गुराक बहुत भलसे मन रखिदेव। आउ बर्डिंग क्या द्वारा है हाइड्रा आउ ईस्ट लिखा यदि तुम्हें पढ़ा सहित नोट्स फोट्स भी देख टी पज करदेव नोट्स देखदेव कि बुक देख तुम जो थे भी पढ़ पढ़ तो पढ़ाटा पूरा फ्रुटफुल हम पूरा तुम टाइमटा पूरा वेस्ट हेनी है जहाँ को जमी सुविधा सेमती देखो से किसी ये ना है। तो तापर हूँ बर्डिंग इन हाइड्रा। बर्डिंग इन हाइड्रा तुम देखिपार गोटे पैरेंट हाइड्रा अच्छी है ये गोटे पैरेंट हाइड्रा अच्छी। तो पैरेंट हाइड्रा कौन करुँची ना गोटे बर्ड बाहर करुँची से बर्डटा पुणी कौन हो न्यू बर्ड न्यू न्यू हाइड्रा हो जाऊँगी जिते से फुली ग्रोथ हो जाऊँगी तो सी कौन हम से डिटाच हो डिटाच हो न्यू हाइड्रा कौन हो फॉर्मेशन हो। तो ये वे रे कौन हो ना हाइड्रा बर्डिंग वे रे बर्डिंग माने आसेक्सुअल मेथड बर्डिंग रे से कौन हो रिप्रोड्यूस करुँची न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस करुँची। So in budding, a small part of the body of the parent grows out a bud, which then detach and then become a new organism. Bud होची fully grown होची तापरे grown है सिला परे सी कौन होची ना detach ही होची। So a bud develop as an outgrowth due to the repeated cell division. When the mature bud get detached from the parent body, a new independent individual is formed. बुझेला तापर होची ईस्ट रिप्रोड्यूसिंग बाय द मेथड ऑफ बर्डिंग। तो मु कहली बर्डिंग दी जण करती गोटे होची हाइड्रा देखो हाइड्रा आ गोटे मेथड भी करबो। ईस्ट आमे देखिथिले ईस्ट गोटे गोटे देखिथिले माइक्रोस्कोपिक देखिथिले गोटे मन थिबो कि नाही जे सेटा देखैथिला जे ईस्ट मानकर जो रिप्रोडक्शन हेची तारा पिक्चरटा आमे क्लास रे देखिथिले एबे तो देखि हबनी ना से पढ़ाला बेले मुझे भलसे देखी तुम्हें भी जदि मारिदेव सर्च मारिदेव तो तुम्हें भी यूट्यूब रे पाइपर है। देख सेम सेम प्रोसीजर पैरेंट ईस्ट सेल तो सी कौन कर गोटे बर्ड फॉर्मेशन कर तो बर्डटा कौन हो राइप अफ हो तो तापर कौन हम एक न्यू ईस्ट सेल प्रोड्यूस होची। तो देखी आमे देखते जो ये जो रिप्रोडक्शन होची तो ये माने जो फॉर्मेशन होची नुआ नुआ माने जो ईस्ट होचंती तो से माने केमती देखा गोटे माइक्रोस्कोपिक व्यूटा एमती चेन लाइक देखा लॉन्ग चेन लाइक ये पिक्चरटा आमे देखिथिले ये जो पिक्चरटा आमे देखिथिले माइक्रोस्कोपिक व्यूटा गोटे ईस्ट जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता केमती चेन आकार देखा से जिनसटा लिखला तापर आसला कौन तापर आसला स्पोर फॉर्मेशन। तो ये स्पोर फॉर्मेशन आम देखते ब्रेड मोल्ड केमती होची आमर देखिथिले। तो व्हेन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन ए मॉइस्ट डार्क प्लेस रखीदेव किस दिन पर तुम कौन देख से खाइबार उपयोगी नथिबो है। तो फॉर ए फ्यू डेज ए स्पोर ऑफ राइजोफोस प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर रे कौन होची राइजोफोस प्रेजेंट अच्छी तो सी कौन कर से मॉइस्ट जगह रही तो सेठू कौन हम न्यू फंगस प्लांट ऑफ राइजोपोस कौन कर ग्रो कर। तो राइजोपोस कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड हाइपे जोटा तुम डायग्राम रे देखुच। इट हैज ए नर्व लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड स्पोरांजिया। स्पोरांजिया देखुच है नर्व लाइक स्ट्रक्चर तो कंटेनिंग द स्पोर ता भीतर कौन अच्छी ना स्पोर हो व्हिच डेवलप इनटू द न्यू राइजोपोस जिते ब्रस्ट कर स्पोरांजियाटा तो से स्पोर गुरा कौन हो डिस्पर्स हो चारिआडे स्प्रेड हो तो सेमती कौन हो ना सी पुणी से एयर रे बुलुब पुणी कौटी मॉइस्ट जगह देखी लगी पुणी से फंगसटा एमती ग्रो कर जोटा कि ब्रेड मोल्ड पिक्चर देख केमती सेठी कौन होटार जी गोटे पिक्चरटा देखे जब आम किसी जगह रखीदे तो केमती ग्रो करा एक्चुअली एम देखा आम कौन देखिपुर माइक्रोस्कोप रे देखा है। तो टाइनी स्पोर्स ऑफ द ब्रेड मोल्ड फंगस प्लांट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर प्रेजेंट था। इफ वी कीप ए moist slice of bread aside a few days, then the spore of the bread mold plant present in the air settle
सेटल हो आसिक ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगस प्लांट. The bread mold plant first looked like a white cottony mass covering the bread side which later turns in black. ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ. ତାପରେ ଆମ ଆସ ରିଜେନେରେସନ୍ ମେଥଡ଼. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରିଜେନେରେସନ୍ ମେଥଡ଼ରୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ନା କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିବ ମାନେ ରିଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବ. ତ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲାନେରିଆଟା କେମିତି ଗୋଟିକିଆ ଥିଲା, ତ ସିଏ କେମିତି 3 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଗଲା. କିଛି ବି କଣ୍ଡିସନରେ କୌଣସି ବି କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ତ ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ମରିଯିବ. ତ ବାସ୍ ଏଇ କ୍ୟାପାସିଟିଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ. ହେଲା ତ ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲାନେରିଆ. ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେରିଆଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି କଟ୍ ହେଇଯାଉଛି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ପାର୍ଟରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତଳଟା ଗ୍ରୋ କରିଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଟେଲ୍ ହେଇଗଲା. ତ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାନେରା ହେଇଯାଉଛି ରିଜେନେରେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ. ହେଲା ତ ସେଇଆ ସେ ଲେଖିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏବିଲିଟି of a fully differentiated organisms to give rise to new individual organism from its body parts. Smaller cut or broken part of an organism body grow or regenerate into separate individual. For example, simple organisms like Hydra, Planaria can be cut. देखो Hydra भी ऐसे आसला, Hydra तले भी Hydra रा picture अच्छी. Hydra and Planaria can be cut into number of pieces and each piece grow into a complete organism. हे जाउची complete organism जेम देखाउतला parent तो सेमती पूरा हे जाउची. तो तांकर एटा गोटे स्पेशल फीचर्स. ହେଲା regeneration is carried out by the specialized cell which proliferate and make large number of cells, thus undergoing the changes to become various cells type and the tissue. देखो रिजेनरेशन मेथड देला केमती हाइड्रा 2 भागरे जदि हो जाइए तो सी तापरे कौन हो जाउची ना रिजेनरेशन ऑफ द टाइनी हाइड्रा हो जाउची, तापरे सेटा कौन होची ना फुल्ली ग्रोथ हो जाउची गोटे एडल्ट हाइड्रा हो जाउची. तापरे देखो आसीबा हमें कौन मेथड ना फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन ही तमे जानि पाछो फ्रैगमेंट फास्ट हो जिवो, तापरे सेटा पुनी कौन हो जिवो ग्रो हेकी हो जिवो. तो ये मेथड किए करुची ना स्पाइरोगाइरा करुचे. तो सेटा देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म सच एज फिलामेंटस algae है स्पाइरोगाइरा ब्रेक्स अप इनटू 2 or more small pieces or fragment upon maturation. है तो मेचुरेशन होइसला परे से कौन हबो फ्रैगमेंट हो बहुत सारा पीसेस रे. So these fragments grow into new individuals. New individual grow होचंदी among the animals. Flatworm so fragmentation. देखो example that important. Body which develop new individual. The main difference of between the fissions and fragmentation is that a fission a new fragmentation of fission रो differentiation से देला. हैला ये बुझेला एति होची चैप्टर. भेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो तमे फास्ट कौन करिवो कॉन्सेप्ट बुझिलो, तापरे कौन करिवो क्वेश्चन आंसर जोटा देछि सेटा को पढ़िवो, तापरे तमे जानि पारिवो जे क्वेश्चन कोटो आसुची आ कोठी तमे पढ़िला बेले ऑटोमेटिकली तम माने ध्यानटा सेठी केंद्रित हो जिवो ना को जोडी क्वेश्चन आस्तुवो. मु भी कहिबी मझे मझे क्वेश्चन कोटो आसुची आ एमती कहीं पढ़ेली कारण तुम पिक्चरटा तले देखिले ताकू भल से इंटरलिंक कर पारिबो. अल्प टाइम रो हम भल से देखीदेव. देख भेजिटेटिव प्रोपागेशन होची तुम जानिच गोटे आसेक्सुअल मेथड. कहीं आसेक्सुअल मेथड आसेक्सुअल पढ़ी गोटे पेरेंट यूज होगी कौन होची आम जो रिप्रोडक्शन ताकू करिथाउ किंतु ता देहरे मध्य आमर कौन अच्छी टाइप्स अच्छी है. तो जदि आम देखा the reproduction by the vegetative propagation occur only in the plants. एटा केवल plants मानकर हुए. In the vegetative propagation, new plants are obtained from the part of the old plant
लाइक स्टेम रूट एंड लिव्स स्टेम रूट लिव्स को आम यूज करवा ओल्ड पार्ट को आम यूज करके कौन करूँ आम रिप्रोडक्शन करिथाउ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तमें प्लांट्स रे कौन जानछि फ्लावर होची रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर भितर जोड़ा अच्छी आमर दीटा रिप्रोडक्टिव पार्ट सेटा ही होची आमर कौन रिप्रोडक्शन करूँ आम सीड प्रोडक्शन करूँ एठी आम देखिबा आम कौन सी सीड प्रोडक्शन करबानी किंतु तार डिफरेंट पार्ट रु आइदर सेटा कौन हेतिबो नेचुरली आम रिप्रोड्यूस करिबा अनदर प्लांट किंबा आम आर्टिफिशियल मेथड रा मध्य करिबा जदि आम देखिबा जे वेजिटेटिव प्रोपागेशन टाइप्स कौन गोटे हूँ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन माने मैन रा इंटरफेरेंस बिना जोटा कि नेचुरली होता है जमती कि ग्रास तुम्हें कौन है बारंबार तुम्हें जिते काट से रेनी सीजन है माने पुणी तुम पड़िया सारा पुणी ग्रास हो जाइए तो से कौन हो तुम्हें इंटरफेरेंस किसी भी तादेह करूना तार ऑटोमेटिक ता स्टेम रे जो रही जाऊँगी स्टेम पार्ट रू से ऑटोमेटिकली ग्रो करुच्ची तो यहीटार आम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखा को एग्जाम्पल जमी पटाटो रे ट्यूबर रू तो युरा तुमको मन रखा पड़े जमी ब्रायोफाइलम रे कौन अच्छी ना लीफ रे अच्छी तार बर्ड अच्छी आउ कौन अच्छी स्टेम रू आम केमती न्यू प्लांट पाई पारुछु जदि आम देखा कौन कौन हो ना ग्रीन ग्रास ग्रोस इन द फील्ड आफ्टर रेन्स फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम जहाँ भी सब ओल्ड स्टेम अच्छी तार कौन हो न्यू प्लांट हो तो यहीटा गोटे एग्जाम्पल कहार ना वेजिटेटिव प्रोपागेशन आउ कौन ना ब्रायोफाइलम गोटे प्लांट जो थे कि कौन अच्छी ना तार जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रिप्रोडक्शन हो न्यू प्लांट्स होची सेटा कौन होची ना गोटे बर्ड्स रु होची आउ थे कौन होची लीफ रु भी होची है जोटा स्टेम रो बर्ड्स रे भी होची और लीफ रु भी कौन होची ना प्रोपागेशन होची तापरे सो आम कहीपर ब्रायोफाइलम प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय यूजिंग ईदर ए पीस ऑफ इट्स स्टेम और इट्स लीव्स है ना जोटा कि तुम डायग्राम रे इजीली देखि पारुछ एबे जदि आम देखिबा जे कौन ना जे आउ कौन एग्जांपल हो पारिबो ना मनी प्लांट तुम भी आण को जगह भी लगे दो सेटा किसी एते दरकार नहीं कैन बी ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय यूजिंग ए पीस ऑफ इट्स स्टेम है एग्जांपल मन रखिल आउ गोटे हूँ ट्यूबर कहार कौटू हूँ ना पटाटोर ट्यूबर आमर कौन कर न्यू प्लांट ग्रो करुचु तो ए ट्यूबर इज ए थिकन अंडरग्राउंड स्टेम और रूट ऑफ ए प्लांट कारण रूट कहीं देला कारण स्वीट पटाटो आम रूट रू करूँ आउ जोटा आम नॉर्मल पटाटो यूजुअली आम खाऊचे जो पटाटो सेटा आम कौन करूँ तार बर्ड रू हुए सॉरी तार ट्यूबर रू हुए अब ए प्लांट व्हिच इज स्वेलन विथ स्टोर फूड तुम ये भलसे बुझी है केमती एक बर्ड जोटा आम आई कहू तो सेठू केमती न्यू पटाटो ग्रो होची तो से गोटा सी देखी है तो तापरे कहला ईच बर्ड और आई ऑफ ए ट्यूबर grows into new plant when the old tuber is planted in the soil तो soil तुम किसी नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन रे जो सीजन रे पटाटो हुए तुम ये कर तो से बर्ड रू कौन हम न्यू पटाटो हम तो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट से मन रख कौटा ना गोटे थाए टू टाइप्स ऑफ ट्यूबर थाए है तो गोटे हूँ स्टेम ट्यूबर और गोटे हूँ रूट ट्यूबर पटाटो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट पटाटो इज ए स्टेम ट्यूबर है वेर स्वीट पटाटो जो मैंने जानी थे देखी थे तो सहीटा हूँ रूट ट्यूबर है गोटा रूट पार्ट गोटा स्टेम पार्ट तापर देख पटाटो ट्यूबर कैन बी यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ पटाटो प्लांट ईच पटाटो ट्यूबर कैन प्रोड्यूस मोर देन वन प्लांट देखिपार केमती हो दिस हैपेन एज फॉलो कंठटा टिके ये A potato tuber has many buds called eye on its body. These buds act as organ for the vegetative reproduction. कारण जो ही ग्रो हम तो से गुटाक आम कौन कहीपर से ही आमर कौन हो प्रोपागेशन हो रिप्रोडक्शन हो तबे से जिन लिखला वेन ए पटाटो
tuber is planted in the soil, then the various bud of the plant tuber start growing to form the new potato plant. एटा मन रहा तम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट हो गला. एबे आमे देखिबा आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ द प्लांट. तो आर्टिफिशियल लगुच माने भाबी दबनी कि आर्टिफिशियल आमे कनेक्ट करूछु ना, जे मैन रो इंटरफेरेंस टा अधिक रहउची है. मैन कट करुच्ची, मैन गोटे तार गोटे जो मीडियम जमती करवा कथा जो प्रोसीजर करवा कथा तो सहीटा को जेहेतु मैन करुच्ची से आम आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स कहूँ. जानिच यदि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड, मैन मेड मैन रो इंटरफेरेंस रोचे. मैन ताको किसी कल्चर मीडियम दे पारे किंबा ताको केमती कनेक्ट करिवो ता भितरे कौन हार्मोन दबो तो सेही सबू रहुची बेली इंटरफेरेंस रहुची बेली तो सेटा को आमे कौन कहूचे ना आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स कहूचे. ए नंबर ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर रेजिंग क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर. तो यही सब फ्रूट्स कल्टीवेशन आमे करबा पाई एक्सेस करबा पाई है तो से आम कौन करूँ ना आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट को यूज करूँ. तो सेटा तीन प्रकार अच्छी. मेन हूँ आम देखा कौन तो आम कटिंग करुचे को प्लांट तादे इनक्लूड रोचे. तुम्हें तो प्रोसीजर तो मन रही इजिली किंतु तुम तादे जो एग्जांपल गुड़ा देख जमी कि लेयरिंग मेथड आम को प्लांट्स लेयरिंग करुचे यहीगुटा ही तुमको मन रखा बहुत भलसे पड़ो. देखिए यदि आम कटिंग तो कटिंग मेथड ही तुम जापार कि गोटे कट हम है तो सहीटा आम देखिए देख गोटे केमती आम कौन करुचे ना स्लांटली आम कट करुचे गोटे ब्लेड साहाय्य. यहाँ हूँ पेरेंट जोटा फर्स्ट ग्रो होती आम कौन करुचे ना सॉइल आसिक लगाऊे और सेठू गोटे न्यू प्लांट ग्रो होगा. तो से स्टेम पार्ट रू ही आम काटुचे. तो से गुड़ा से लिखला ए स्मॉल पार्ट है ए स्मॉल part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called a cutting. A cutting may be piece of stem, root, even a leaf. है तो while making a cutting, care should be taken to see that there are some birds on it. तो जोटी आम काटुचे से बर्ड्स अच्छी भी ना नहीं आमको देखा पड़ो. से आम तार स्टेम जो पोर्सन रू जो कनेक्ट होता नोट इंटरनोट नोट जो थी आम से ही काटू जनरली मार्कर थी. इन दिस मेथड ए कटिंग ऑफ ए पेरेंट प्लांट है तो हैविंग सम बर्ड्स ऑन इट इज टेकन एंड इट्स लोअर पार्ट इज buried in the moist soil. After a few days the cutting develops roots and shoot. कटिंग रू डेभलप हुई तो तापर ग्रो करे न्यू प्लांट्स सब. किंतु देखो यार एग्जांपल मन रखियार बहुत इंपोर्टेंट जमती कि रोज बोगनविलिया ग्रेप्स सुगर केन बनाना कैक्टस एगुरा सब तुम्हें भलसे मन रखिबो. देखो यहाँ जहाँ डायग्राम होची तापर होची लेयरिंग. लेयरिंग रो अर्थ माने तुम जानी पाछो किछ ना किछ आम कौन करूछु ना लेयर लेयर करके ताकू कौन करूछु ना माटी रे पोतुचे पुणी ताकू सेठू गोटे नुआ प्लांट होची. देखिए गोटे गोटे गछ मानक बहुत सारा तार लटा थाए जोटा कि आम कहू ओडिया रे है तो सेटा फास्ट देख आम को प्लांट्स आम करूँ जमती कि जैस्मिन स्ट्रॉबेरी है लेमन गुआभा हिबिस्कस तो जोटा कि चाइना रोज कहू तो यहीगुड़ा बोगनविलिया भी. तो देख सेटा केमती देछि पिक्चर ही तुम देखिपार केमती आम ब्रांच को कौन करुँ ना पुल करके तले कौन करुँ लगाऊे सॉइल रे पोती दौचे. जितेबाला न्यू प्लांट से पुणी हो जाऊँगी ब्रांच नुआ स्टार्ट हो जाऊँगी ताकू आम कौन करुँ ना ओल्ड पार्ट टू जोटा को आम कनेक्ट करते तो सेटा को आम कौन करुचे ना कट कर दौचे है ये आम कट कर दौचे कहीं आम दरकार नहीं ये करवा लगिक रहा किसी दरकार नहीं न्यू प्लांट रोगला माटी सहित कनेक्ट होगला पूरा भलसे. तो सही जिनस ही लिखाई देख इन दिस मेथड द ब्रांच ऑफ ए प्लांट is pulled towards the ground को pull हबो and a part of it is covered with the moist soil leaving the tip of the branch exposed above the ground. किछि expose रहइबो ऊपर को किछि expose रहइबो आ तळे माटी रे पोता हबो. After some time new roots develop from the part of the branch buried in the soil.
द ब्रांच इज देन कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट रू आम कौन कले ना कट करदेले तापर द पार्ट ऑफ द ब्रांच व्हिच हैज डेवलप्ड द रूट ग्रोज टू बिकम न्यू प्लांट हो गला जमती कि एग्जांपल देइछि एटा कहार ना जैस्मिन प्लांट रो चमेली जहाँ को आम कहू इज प्रोपागेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय द लेयरिंग मेथड as shown in the figure. ओके एग्जांपल भलसे मन रखिबो तापर अछि ग्राफ्टिंग मेथड ग्राफ्टिंग रो इंपोर्टेंट जिनस होछि सायन स्टॉक ई सब रो वर्ड रो मीनिंग बुझिबा बा सब वर्ड को मन रखिबा तापर देखो जे हम देखिबा ग्राफ्टिंग मेथड तार डिटेल्स देला जे ग्राफ्टिंग मेथड कोन ग्राफ्टिंग मेथड तुम तले जो डायग्राम रे ही देखि पारुछो जे आमे दीटा डिफरेंट प्लांट को आम यूज करुचे गोटे रूट पार्ट को गोटे स्टेम पार्ट को जो रूट पार्ट आम करुचे ताको आम स्टॉक कहूचे और तो केमती स्लैंटली आम कट करुचे कारण आम जॉइन करबो आगु जाइकी तापरे कहूची ना साइयन जोटा कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट दीटा प्लांट को आम जॉइन करा पे ए मेथड आम करुचे से आम कौन कर स्लैंटिंग पार्ट को आम यूज करुचे से जिनस देला तो ग्राफ्टिंग इज ए मेथड इन व्हिच द कट stem of two different plant है मन रख two different plant one with roots and other without roots गोटे root अच्छी गोटे stem part अच्छी stem part रे कौन आम कहीपर other without roots are joined together in such a way that the two stem join and grow in as a single plant. Thus this new plant will have characteristics of both the original plant. Basically हमें आम जो डिजायरेबल कैरेक्टर जोड़ा चाहूचे तो सेटा को दवापाई कि ही आम ग्राफ्टिंग मेथडटा यूज करुचे एप्पल पीच एप्रिकट पियर ट्री तो एगुरा सब आम ग्राफ्टिंग मेथड करुचे तो आम देखा तार डेफिनेशन को आउट भलसे देखा स्टॉक कौन द कट स्टेम ऑफ ए प्लांट और ट्री हैविंग रूट्स देख रूट्स पार्ट जोटा अच्छी है जो रूट्स पार्ट जोटा अच्छी सेटा को आम कहूँ स्टॉक स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ ए प्लांट हैविंग द रूट्स अच्छी और जो ऊपर पार्ट को आम देखा द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट विदाउट रूट इज कॉल्ड एज सायन ओके तो ताको कौन हो ना सायन पार्ट रे रूट नहीं मे हैव लीव्स ऑन इट है बट नो रूट्स किंतु नथिबो लीव्स थाई पारे तापरे इन कैरिंग आउट ग्राफ्टिंग टू प्लांट्स एटा जो जहाँ भी देला तापरे सेटा होची स्टेप्स केमती कौन करा होची इन कैरिंग आउट ग्राफ्टिंग टू प्लांट्स और ट्री एट चूजेन दीटा चूजेन हेबे व्हिच आर टू बी यूज एज सायन एंड स्टॉक फर्स्ट द स्टेम और ब्रांच इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट है स्टेम को फर्स्ट रिमूव करा होची फ्रॉम प्लांट चूजेन टू बी मेड सायन for its desirable characteristics by making a slanting cut करुचे this gives a scion with a slanting cut जोटा फिगर तुम देखुच the stem of the second plant को आणुच to be used in the grafting is also cut in a slanting way देख दीटा कौन है ना slanting way रे हमें cut है the lower part of this plant is a stalk and it has also a slanting cut दीटा कट अच्छी कारण दीटा को जॉइंट आम करवा तो सहीटा दिला द सायन इज प्लेस्ड ओवर द स्टॉक ये सेंटेंसटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट कौटा कहा रो जो स्टॉक अच्छी ऊपर अच्छी सायन से मन रखिए सायन इज प्लेस्ड ओवर द स्टॉक है ओवर द स्टॉक तापर देख द कट सरफेस ऑफ द सायन और स्टॉक आर फिटेड टुगेदर बाउंड टाइटली विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड कवर प्रॉपर्ली विथ द पॉलिथिन सीट हुआ तो कहीं कारण जेहेतु आम गोटे पार्ट कट हेले पार्ट किसी कट हो गला तो तुम से कौन चांसेस थाए किसी भी इन्फेक्शन हो पारे तो से हार्मफुल इन्फेक्शन फंगस मंगस हो पारे कि बैक्टेरिया हो पारे है कि लॉस ऑफ वाटर हो पारे तो से कौन करुच्ची ना पॉलिथिन सीट को चारिपटे घोड़े दूची तापर कौन से एग्जांपल से देला तो ये वे रे आम कौन कौन ना ग्राफ्टिंग मेथड को यूज करुचे एप्पल पीच एप्रिकट एंड पियर ट्रीज आर ऑफन ग्राफ्टेड तापर देखो आम देखा कौन टिश्यू कल्चर है तो जो टिश्यू कल्चर ही तुम जापार आम टिश्यू को आणिकी गोटे कल्चर मीडियम रे रखा से कल्चर मीडियम रे निश्चित भाव में कौन थी ना गोटे कल्चर मीडियम सब माने किसी हार्मोन दिव है प्लांट हार्मोन
आमर जमी ह्यूमन हॉर्मोन तुम्हें पढ़ी रिप्रोडक्शन रे जमी टेस्टोस्टेरोन सब पढ़ी ह्यूमन सेमती प्लांट रे भी किसी हॉर्मोन अच्छी ऑक्सिन गिबरेलिन ये सब हॉर्मोन अच्छी से हॉर्मोन डिफरेंट डिफरेंट काम अच्छी तो आम ये देखा से गोटे कल्चर मीडियम तैयारी कर किसी न्यूट्रिएंट्स दब गोटे प्लांट से ग्रो कर तो से टिश्यू कल्चर कर गोटे कौन दरकार गोटे मीडियम दरकार से मीडियम पकेब ताकू पुणी कौन कर पुणी आनादर हॉर्मोन दब तो यही सब मेथड कौन कर ना से न्यू प्लांट कर बट यही सब कल्चर मीडियम देकी ही कर प्लांट ये वे हो टिश्यू कल्चर देख तो एग्जांपल देखिए जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जो गुरा सब आम यूज होमती ऑर्किड्स है तापर कार्नेशन तापर क्रिसेंथेमम तो ये सब स्पेशल स्पेशल जिनस ऑर्नामेंटल प्लांट्स मानी आम कौन करूँ ना टिश्यू कल्चर यूज करूँ देखो तो ये कौन हो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट the production of the new plant from the smaller piece of the plant tissue जोटा आम कौन करूँ आम टिश्यू रिमूव करूँ फास्ट रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट है गोटे सुइटेबल ग्रोथ मीडियम दबू कल्चर सॉल्यूशन जोटा कहुए सेटा को आम टिश्यू कल्चर कहू है मन रख लिख जैक डेफिनेशन मन फास्ट बुझिया दरकार तापर लिखा पड़ो न लिखले आम पढ़ीदे तो बुझी जाऊ किंतु आम न लिखले आम किसी दिन पर भूली जाऊ से गोटा को किसी डेफिनेशन तुमको डेफिनेटली लिखा पड़ो कॉपी द ग्रोथ मीडियम है कल्चर सॉल्यूशन यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट टिश्यू इज वेरी इंपोर्टेंट इन दिस प्रोसेस कल्चर सॉल्यूशन तो निहाती दरकार बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ जेली दैट इज कॉल्ड अगर सॉल्यूशन रे ही आम रखी था जोटा गोटे कल्चर मीडियम प्लांट हार्मोन विच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ जमी ऑक्सीजन दब द प्रोसेस ऑफ द टिश्यू कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स इज कैरिड आउट एज फॉलो तो से स्टेप्स देला स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट ग्रोइंग पार्ट रु आम कौन कर टिप ऑफ द प्लांट रु आम कौन कर किसी टिश्यू कलेक्ट करूँ है कलेक्ट करी कौन करूँ प्लेस ऑन ए स्टेराइल jelly which contain nutrients and plant hormone. The hormone make the cell in the plant tissue divide rapidly. तुम्हें जानिच किसी भी हार्मोन दब कि जहाँ भी दब तो किसी भी जिनस हवा पूर्व से डिवाइड करने पड़ो डिवाइड कले ही तो गोटे न्यू किसी प्लांट्स दे पार न्यू किसी दे पार तापरे the hormone make the cells in the plant tissue divide rapidly producing many cells which form a shapeless lump of mass that is called callus callus हम तापर से callus कौन हम ट्रांसफर हो देख ये डायग्राम से जो callus कौन हम ट्रांसफर हो आउ गोटे अनदर जेली कंटेनिंग suitable plant hormone which stimulates the callus to develop root तो callus हम फर्स्ट तापर रूट्स हम पुणी एगेन आम कौन करवा आउ गोटे डिफरेंट हार्मोन रे दबा जमती कि से कहला the callus with developed root is then put on a yet another jelly containing different hormones which stimulate the growth the development of the shoot development करिया पाई सबु पाई मन रखता हमर अलग अलग हार्मोन थाए है the callus having root shoot separate into tiny plantlets है देखो plantlet हेची एठी एठी केमती हेची plantlet एठी केमती एठू आनला एठी केमती फर्स्ट टिश्यू कलेक्ट है ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट रू है तो तापर कौन हो से टाइनी प्लांटलेट ये गला ताकू पुणी कौन कराऊँ ना आम गोटे कंपोस्ट रे कौन करुचे से गोटे जिनस लिखला द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म मैच्योर प्लांट्स को लिखला द टिश्यू कल्चर containing technique is being used increasingly for the production of the ornamental plants like orchids, dahlia and carnation, chrysanthemum, etc. The production of the plant by the method of tissue culture is known as micropropagation,
वाई ताकू माइक्रो प्रोपागेशन कहीं कहुए बिकज आम स्मॉल अमाउंट रे कलेक्ट करके किसी करूँ ड्यू टू द एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल इज यूज्ड। है डायग्राम देख लो आई थिंक तुम मैंने क्लीयर हो जाइए। आपर क्वेश्चन तुमको करने को पड़ो।